हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग बनाकर उसे डिलीवर करते हैं। लेकिन इसे किस तरीके से हम अपने बॉडी में डिलीवर करते हैं वो हम आगे जानते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को प्रोसीड करते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स के बारे में बात करूंगी। फिर जो चैलेंजेस हम इस ड्रग और डिलीवरी सिस्टम में फेस करेंगे उस चैलेंजेस को भी डिस्कस करूंगी। उसके बाद स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन वीवो जो देखा गया है प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वो चीज़ भी डिस्कस करूंगी। उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना कि एक ऐसा ड्रग है जो हमारे बॉडी में डिलीवर किया जाएगा, माने कि जो प्रोटीन है आपका जो यूजुअली बॉडी ही हमें प्रोड्यूस करती है, लेकिन ऐसा हम आर्टिफिशियली बना के प्रोटीन पेप्टाइड को बना के उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं अपनी बॉडी में। ये एक बहुत ही अनोखा अप्रोच है दोस्तों, इसीलिए इसे हम कहते हैं नोवेल अप्रोच है इसे कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स है और पेप्टाइड्स है हमारे बॉडी में लाखों के मात्रों में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल सेल्स के हमारे। तो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो है ना हमारे वो एक्ट करती है एज अ हार्मोन, एंजाइम्स, इम्यूनोग्लोबिन्स। तो दोस्तों जो मेन क्वेश्चन आता है कि हमें अगर हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती ही है नेचुरली तो हमें क्यों ज़रूरत है इनकी। तो मैं बता दूं दोस्तों, किसी किसी क्रोनिक केसेस में जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर जैसे केसेस में क्या होता है, किसी किसी इंसान के जो हार्मोन्स है इंसुलिन, इन केस ऑफ डायबिटीज़ ही आप ले लो, इंसुलिन जो है हार्मोन वो सही मात्रे में प्रेजेंट या प्रोड्यूस नहीं हो पाती नेचुरली, ठीक है। तो आप उस केस में आप ये प्रोटीन पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम ले सकते हो। मैंने जैसे कि कहा कि हार्मोन भी एक तरीके का प्रोटीन ही है, तो इंसुलिन हमारी जो है वो प्रोटीन हुई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी नीड हमें क्यों है। ये मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो टेक्निक है ना प्रोटीन पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ये हमारे कुछ क्रोनिक डिजीजेस को हेल्प करता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ये प्रोटीन्स क्या है, पेप्टाइड्स क्या है और आखिर ये बनती क्या कैसे बनती है, ठीक है। तो मैं ये आप एक सीरीज देख रहे होगे, पहले आप देख रहे हो अमीनो एसिड, फिर पेप्टाइड, फिर प्रोटीन्स, ठीक है। अमीनो एसिड से ही हमारी बनती है पेप्टाइड और पेप्टाइड से हमारी बनती है प्रोटीन्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स आपकी मॉलिक्यूल्स होती है जो कि आपकी प्रोटीन बनने के लिए कॉम्बाइन होती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइन होते हैं प्रोटीन्स बनने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये पेप्टाइड क्या है। पेप्टाइड्स जो होती है वो एक शॉर्ट पॉलीमर्स होती है जो कि फॉर्म्ड होती है बाय लिंकिंग, मतलब वो अमीनो एसिड्स मिल के जो बनते हैं वो पेप्टाइड्स बनते हैं। बट अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, अगर अमीनो एसिड मिल के पेप्टाइड्स बनते हैं तो फिर प्रोटीन्स क्या है। तो मैं एक सिंपल सा आपको डिफरेंस बता रही हूँ पेप्टाइड और प्रोटीन्स के बीच में। जो अगर अमीनो एसिड्स आपकी 50 से एबव है, ठीक है, अमीनो एसिड जो बनी हुई है आपकी कंबाइन होके वो 50 से एबव है तो आपकी वो हुई प्रोटीन्स। और पेप्टाइड्स जो है लेस देन 50 अमीनो एसिड से बनी होती है। तो आई होप आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया तो आ ही गया कि पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन्स क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कौन से चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती हैं। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता दोस्तों। जब हम प्रोटीन और पेप्टाइड बनाते हैं ना तो उनकी जो साइजेस होती है थोड़ी लार्ज होती है,
जिसके वजह से उनकी जो परमेबिलिटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है। वो परमिट मतलब जो परमेबिलिटी है उनकी लो होती है बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। अब बात आती है शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ। आपको पता होगा कि प्रोटीन और पेप्टाइड की जो है ना शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लंबे समय तक चलने के लिए। अब हम बात करते हैं ये इम्यूनोजेनिसिटी की, ठीक है। इम्यूनोजेनोसिटी जो है ना वो होती है मतलब एक मॉलिक्यूल होती है, वो प्रोवोक करती है इम्यून रिस्पॉन्स को। ये एक्चुअली में बताती है स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब हम प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग बनाते हैं तो उनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है ना, स्ट्रेंथ जो है ना वो कम होती है। अब बात करते हैं हम एग्रीगेशन की, ठीक है। तो दोस्तों एग्रीगेशन भी एक मेन मुद्दा उठता है जब हम प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स ड्रग्स बनाते हैं, क्योंकि एग्रीगेशन की वजह से क्या होती है ना दोस्तों, हमारी जो प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग्स होती है वो डिग्रेड होने लगती है। एग्रीगेशन मतलब कि वो एक क्लस्टर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन और जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन और पेप्टाइड डिग्रेड होने लगती है, ब्रेकडाउन टूटने लगती है, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब हुआ ब्रेकिंग ऑफ मेनी वीक लिंकेजेस और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। आप जानते होंगे प्रोटीन्स में जो है ना जो बॉन्ड बनी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है एक, तो उसमें जो क्या होता है कि डीनेचुरेशन हो जाता है जिसके वजह से ब्रेकिंग occur हो जाती है, ठीक है। ये भी एक कारण होती है डिग्रेड करने की प्रोटीन और पेप्टाइड की। अब हम बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग की। प्रोटीन बाइंडिंग जो है ना दोस्तों वो होती है डिग्री टू विच मेडिकेशंस अटैच टू प्रोटीन्स विद इन द ब्लड। यानी यानी प्रोटीन में जितनी मेडिकेशन है वो हमारे ब्लड में असरदार है, कितने हद तक असरदार है वो, उसका मतलब होता है डिग्री टू विच मेडिकेशन अटैच टू प्रोटीन्स विद इन द ब्लड। तो इसका मतलब कि दोस्तों की ड्रग्स की जो एफिशिएंसी है ना अफेक्ट कर सकती है इन कंपैरिजन टू डिग्री टू विच इट बाइंड्स। मतलब जितने अगर ड्रग बाइंडिंग होगी वो एफिकेसी ऑफ द प्रोटीन ड्रग और पेप्टाइड ड्रग को इफेक्ट कर सकती है। तो आई होप आपको चैलेंजेस तो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि जब वो प्रोटीन पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कर रहे थे, बना रहे थे, तो उन्होंने स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को मेन मुद्दा बताया और उन्होंने देखा कि इन विवो क्या क्या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्होंने जो पहला मुद्दा देखा वो था कि जो एजेंट्स हम बना रहे हैं प्रोटीन पेप्टाइड एजेंट्स वो ना ओरली इनएक्टिव थे। पहला मुद्दा तो ये था। फिर दूसरा उन्होंने देखा कि सम लार्जर प्रोटीन्स टेकन बाय लिवर, मतलब जो लिवर है ना हमारे यहाँ पे वो लिवर ही हमारे कुछ प्रोटीन्स जो लार्जर प्रोटीन्स वो ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आईवी इंजेक्शन हम ले रहे थे ना, आईवी इंजेक्शन उसमें क्या हो रहा था कि ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जा रहा था इनिशियली, और जो हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ले रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारा 80% जो डोज है ना उसका असर कम पड़ जा रहा था। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो उसमें इसमें प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कैन इनएक्टिव प्रोटीन्स भी कर रही थी। उसके बाद कुछ ऐसा भी पॉइंट्स था जैसे कि इम्यून सिस्टम को क्लियर कर रहे थे फॉरेन प्रोटीन्स दैट मे कॉज सीवियर रिएक्शंस आल्सो। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो रिसर्चर्स ने स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन वीवो में बताया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स के बारे में, जो कि जानना ज़रूरी है जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जैसे ड्रग्स को। तो आप उसके सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, एग्रीशन, सेल्फ एसोसिएशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, कन्फर्मेशन, स्टेरोस्पेसिफिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जैसे जो प्रॉपर्टीज है आपको जानना ज़रूरी है प्रोटीन और पेप्टाइड्स के, ताकि आप जो प्रोटीन्स और पेप्टाइड ड्रग्स जो बना रहे हो ना फ्रेंड्स, वो आपकी किसी भी बैरियर या कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस ना करना पड़े।
ये 5 जो है मेन फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स ड्रग। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ना कुछ बहुत ही अच्छी बातें हैं, यानी कुछ एडवांटेज है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। पहला चीज़ तो है कि ऑक्सीटोसिन जो है इसमें मेंटेन करती है लेबर पेन के ड्यूरिंग। फिर एरिथ्रोपोइटिन जो है हमारी यूज़ करती है, आरबीसी प्रोड्यूस करती है। फिर प्रेडिकेनिन जो इंक्रीज करती है पेरिफेरल सर्कुलेशन। फिर गोनाडोट्रोपिन जो हमारे ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती है। फिर इंसुलिन जो मेंटेन करती है हमारी शुगर लेवल को। तो ये तो कुछ हुई एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी। तो दोस्तों क्या होता है कि डिसएडवांटेज कुछ इस तरीके से है प्रोटीन्स और पेप्टाइड ड्रग्स के कि स्ट्रक्चर इज हेल्ड टुगेदर बाय वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रोटीन्स के बीच में, तो वो नॉन कोवेलेंट फोर्सेस के बीच में है, जिसके वजह से क्या होती है जो हम प्रोटीन और पेप्टाइड ड्रग्स बनाते हैं ना, तो वो डिग्रेड हो जाती है इस वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस के वजह से। दूसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाती है बाय रिलेटिवली मिल्ड स्टोरेज कंडीशंस। स्टोरेज कंडीशंस भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और गैस्ट्रिक जूसेस के वजह से भी ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आप उसे ठीक से स्टोर नहीं करते हो तो उसका प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि यू नो कि ये बहुत ही डिलाइटली प्रिपेयर किए जाते हैं और कुछ भी इनको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप इनके स्टोरेज कंडीशंस को मेंटेन नहीं करते हो तो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है वेरी लार्ज एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। मेन मुद्दा ये भी है दोस्तों कि इसके जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ी लार्ज होती है, जिसके वजह से हमारे जो एपिथेलियल सेल्स में भी है ना इसकी परमिएशन नहीं हो पाती है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका हमारा जो होता है परमिएशन नहीं हो पाता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, जो है हार्ड टू ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटीज। ज़्यादा मात्रा में ये जो ड्रग्स है ना प्रोटीन पेप्टाइड ड्रग्स को प्रिपेयर करना या फॉर्मुलेट करना थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। थैंक यू।